माय नेम इज भूपेंद्र कुमार। मैं सेट थ्योरी के बारे में पहले भी आप लोगों को बतला चुका हूँ। सेट थ्योरी में पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में व्हाट इज सेट्स वगैरह बतलाए थे। पार्ट 2 में के बाद पार्ट 3 अगला आज शुरू करेंगे पावर सेट। पार्ट 3 में आज शुरू करेंगे पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट होता क्या है? पावर सेट होता है वैसा सेट, सबसेट का ही सेट पावर सेट होता है। अब सबसेट का सेट क्या होता है वो देखिए। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट होता है वह सेट होता है सभी सबसेट का, कोई भी सेट है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में सपोज करिए ए कोई सेट है 1 2 3 इसका एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और एक 5 1 2 3 1 3 और एक इटसेल्फ 1 2 3 और एक हो जाएगा 5। इतना सबसेट हो जाएगा। सबसेट होता है एक एक टर्म का, पहले एक एक एलिमेंट का, फिर दो दो एलिमेंट का, फिर 3 एलिमेंट का और एक 5 सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसका जो ये सेट बनेगा, ऐसे कॉमा दे दिए तो ये पूरा सेट हो गया। इसमें ये सब जो है एलिमेंट के जैसा वर्क करेगा, ये जो है एलिमेंट के जैसा बिहेव करेगा अलग अलग। तो इसी को बोला जाता है इसका जो सबसेट ये सब होगा, सबसेट का एक सेट जो होना, इसी को बोला जाता है पावर सेट। ये हो गया सबसेट ऑफ ए सेट, इतना हुआ। अब इसको आप पावर सेट ये जो लिखा है इसमें, ये अब इसको लिख सकते हैं आप पावर सेट, पावर ऑफ इट। अब इसमें पावर सेट इसी को बोला जाता है। सबसेट लिख दिए और उसके सबसेट का सेट बना दिए। अब इसमें सपोज कर लेट ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसका पावर सेट का एलिमेंट कितना होगा? तो पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ पी ए हो जाएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि सबसेट का नंबर क्या होता है? जितना भी सेट होता है, एलिमेंट होता है, उसका पावर 2 का पावर में डालते हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट हो जाएगा 2 टू द पावर 3, मतलब 2 टू द पावर n। इफ इसमें अगर n एलिमेंट है, किसी सेट में n एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट कितना हो जाएगा? n एलिमेंट इन एनी सबसेट ऑफ in any set of n element, in any set of n element, number of power set हो जाएगा 2 टू द पावर n। यही पावर सेट होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, तो दो सेट, पहले डिफिनेशन कर दें। एनी टू सेट्स ए एंड बी combined
to form a single set in which element is either in A or in B or both A and B। इसका मतलब एक बार मान लीजिए A है, A को 1 2 3 लिख रहे हैं, B है 4 3 4 5 3 4 5 6। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये यूनियन होगा, इसी को यूनियन बोला जाता है, मतलब कंबाइन करके। और डबल देखिए यहाँ पर 3 भी है 3 भी है, लेकिन इसको एक ही बार लिखा जाता है, सेट में कभी डबल नहीं किया जाता है। तो 1 2 3 3 4 ये हो गया A यूनियन B। इसका सिंबल ये यूनियन के लिए फॉर यूनियन वी यूज क्या यूज करते हैं? या तो और यूज करेंगे या एट लिस्ट यूज करेंगे। और यूज करेंगे कहीं के ऐसा होता है एट लिस्ट, ये और या एट लिस्ट दे देगा। इससे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे यूनियन बोला जा रहा है, यूनियन के बारे में बतलाया जा रहा है। अब इसका वेन डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इसका कैसे बनाया जाता है? तो वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में एक सर्किल टाइप का बना करके और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। वेन डायग्राम क्या होता है देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक सेट है A और ये एक सेट है B। तो इसको आप एक साथ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और पूरा सेट कर दीजिए। पूरा ये पूरा जो एरिया आ रहा है ये A यूनियन B आ रहा है, A यूनियन B ये पूरा एरिया है। दोनों कंबाइन कर देना है, दोनों को कंप्लीटली कंबाइन कर देना है। ये अलग अलग है, एक साथ कंप्लीटली कंबाइन करके और इसको सेट कर दिया जाता है। ये A यूनियन B इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसमें आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये तो यूनियन हो गया, कंबाइन हो गया, इसमें और होता है या एट लिस्ट में भी इसका यूज होता है। अब हो गया आइए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन में टू सेट्स A and B combine to form new set in which elements are in both A and B, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, दोनों में वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। जैसे एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में A कोई सेट है 1 2 3 3 1 2 3 4 और B कोई सेट है 2 4 6 8। तो A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B होता है, इसमें कॉमन देखिए 2 और 4, 2 और 4, यही हो गया A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B यही होता है 2 और 4, दोनों में जो बोथ में कॉमन, बोथ में प्रेजेंट होना चाहिए, वो इंटरसेक्शन होता है, A इंटरसेक्शन B होता है। इसको वेन डायग्राम से समझिए।
वेन डायग्राम में ऐसे होता है, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, तो ये जो ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ए इंटरसेक्शन, ये कंबाइन जो हो गया शेड कर दिए, ये ए इंटरसेक्शन बी शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यही ये शेडेड एरिया जो है ये ए इंटरसेक्शन बी आपको शो करेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वो एरिया होता है, और इसको ए इंटरसेक्शन बी के लिए, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। जैसे और करते थे एटलीस्ट के, और करते थे और एटलीस्ट करते थे यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज किया जाता है। जहाँ भी एंड लिख दिया एंड हो गया, मतलब ये इंटरसेक्शन बतला रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट में डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है वैसा सेट जिसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो, 5, उसको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। डिसजॉइंट सेट वैसा सेट होता है जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, 5 मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट जिसमें सपोज कर दीजिए ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं, तो इसको बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट। इसमें इसका वेन डायग्राम ऐसे हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं रहेगा, ए और बी, इसमें कोई कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया, ये डिसजॉइंट सेट होता है। इसमें कोई नो एनी एलिमेंट इन कॉमन। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट set is the set in which no any element common element present in both। डिसजॉइंट सेट इसी को बोला जाता है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट उसमें प्रेजेंट दोनों में नहीं रहेगा। इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग सेट। डिसजॉइंट सेट के बाद आता है इंटरसेक्टिंग सेट, तो इसी का उल्टा है, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, इसमें कॉमन एलिमेंट होगा। इंटरसेक्टिंग सेट होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, उसको इंटरसेक्टिंग सेट बोला जाता है। इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट in which at least one element is common in both, मतलब not disjoint, मतलब A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, ये होगा इंटरसेक्टिंग सेट्स। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब होता है कोई भी डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स या डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स, तो आप सुन लिए होंगे, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में और डिफरेंस ऑफ
सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में मान लीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 3 4 5, तो डिफरेंस मतलब a माइनस बी हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन जो है उस दोनों उसमें इसमें से हटा देना, a में से हटा। a माइनस बी का मतलब है कॉमन a में से जो वो दोनों में कॉमन है उसको हटा देना है। a माइनस बी हो जाएगा 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो a माइनस बी का मतलब हो गया केवल 1 2 बच गया। ये b माइनस a अगर होगा तो इसमें से 3 कॉमन, तो 4 और 5, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। a माइनस बी इतना हो गया। b इसमें इसको आपको नहीं लिखना है, 1 2 3 में 3 जो कॉमन है उसको बाहर कर दिए, केवल 1 2 लिखना है। b माइनस में 3 को बाहर करेंगे तो 4 5, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी का मतलब होता है x एलिमेंट है a एंड x नॉट एलिमेंट है b का। ये होगा x a का तो एलिमेंट होगा, x b का एलिमेंट नहीं होगा, a माइनस b माइनस a का मतलब हो गया x एलिमेंट है b का, x एलिमेंट है b का और x नॉट एलिमेंट है a। ये होगा x एलिमेंट b का और x नॉट एलिमेंट है a। ये a माइनस बी और ये b माइनस बी होता है। और इसको वेन डायग्राम से अगर लिखना चाहें, वेन डायग्राम से अगर करना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं, a b और ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा b माइनस। ये जो शेडेड एरिया है ये तो हो गया a इंटरसेक्शन b और ये जो शेडेड रेस्ट एरिया, क्योंकि इसमें समझ लीजिए इसमें क्या किया हुआ है, a में से इसको हटा दिया गया तो बच रहा है ये एरिया इतना, ये a माइनस बी हो गया। b में से इसको माइनस कर देते b माइनस a हो गया, ये इतना जो एरिया हो गया b माइनस हो गया, a हो गया। यही डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। इसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स तो आप देख लिए, एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दोनों के सब्ट्रैक्शन का यूनियन जो होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। जैसे सपोज कर लीजिए इसको a सिमेट्रिक, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ट्रायंगल बना के सिमेट्रिक डिफरेंस इसको ऐसे लिखा जाता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। अब जैसे इसमें मान लीजिए कि a कोई सेट है 1 2 3, b कोई सेट है 3 4 5, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा 1 2, b माइनस ए हो जाएगा 4 5, a माइनस बी 1 2 और b माइनस हो जाएगा 4 5। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू 1 2 यूनियन 5। इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 4 5। इसको लिख सकते हैं
सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 4 4 5, ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। अब इसको वेन डायग्राम से देख लीजिए क्या होगा। वेन डायग्राम से हो जाएगा ए हुआ, बी हुआ, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, तो ये ए माइनस बी को सेट करिए और ये बी माइनस ए को सेट करिए, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ए इंटरसेक्शन बी नहीं रहेगा, ये केवल ब्लैंक हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसके बाद है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसका सिंबल क्या है? सिंबल है ए कंप्लीमेंट, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट जैसे ये इसको लिखा जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाएगा, तब ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है। ये अब जैसे सपोज कर लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए मान लीजिए कोई सेट है, ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 3 4 5, सी कोई सेट है 5 6 7 8। तब ए कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 को इसमें से 1 2 3 को इसमें से हटा दीजिए। 1 2 3 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8। बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हो गया 1 2 3 को माइनस कर दिया 4 5 6 7 8। बी कंप्लीमेंट हो गया 3 4 5 माइनस कर दीजिए, तो 1 1 2 6 7 8। और अगर सी कंप्लीमेंट इसी का निकालना है तो हो जाएगा 5 6 7 8 को माइनस कर 5 6 7 8 को माइनस कर दीजिएगा तो 1 2 3 4। ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। इसको वेन डायग्राम से डिनोट किया जाता है ऐसे। इसको वेन डायग्राम से ऐसे डिनोट करते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट हो गया, मान लीजिए कोई सेट ए है, ए कोई सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को इसको हटा देंगे अगर, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। ये इसी को कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स बोला जाता है। राकेश सर आइए इधर इधर इधर, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको हटाना।